हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे थियरी ऑफ इक्वेशन। थियरी ऑफ इक्वेशन में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन। मान लीजिए फ्रेंड, ये हमारा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये दिया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके जो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के मूल है। और यहाँ से ए बी सी जो है हमारा, ए रियल नंबर है और ए डज नॉट इक्वल 0, ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। यदि हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यदि उसके मूल निकालना हो तो हम एक मेथड सीढ़ीधराचार्य मेथड लगा सकते हैं, जो कि फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है। अब देखिए, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसमें मूलों का योग निकालना हो तो मान लीजिए मूल अल्फ़ा बीटा माने हैं, तो इनका योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और मूलों का गुणनफल निकालना हो तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, c/x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब यहाँ देखिए, विविध का डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविध का डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब देखिए, मूलों के हम नेचर के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला दिया है, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा हो। कह रहा है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे या भिन्न होंगे। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका डी निकालेंगे विविध कर, ये वैल्यू यदि 0 से बड़ा होगा तो इसके मूल वास्तविक होंगे तथा मूल भिन्न होंगे। और दूसरा दिया है, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि डी बराबर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा मूल समान होंगे। तीसरा पॉइंट दिया है, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटा है तो समीकरण के मूल इमेजिनरी होंगे, ते रियल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलों के सममित फलन। मूलों को सममित फलन क्या होता है, यदि अल्फ़ा व बीटा को आपस में परिवर्तित करने पर फलन में कोई परिवर्तन न हो तो सममित फलन कहलाता है। कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है। आपस में परिवर्तित करने पे, मान लीजिए अल्फ़ा बराबर हम बीटा रख रहे हैं, तो आपस में परिवर्तित करने पर फलन में कोई परिवर्तन न हो तो सममित फलन कहलाता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर जो फार्मूला बनेगा, ये बनेगा। यहाँ से यदि अल्फ़ा बराबर हम बीटा रखें तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसका भी फार्मूला हमारा यही बनेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी सममित फलन है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब नेक्स्ट बात करते हैं हायर डिग्री इक्वेशन। कह रहा है उच्च घात के समीकरण। उच्च घात के समीकरण क्या होता है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस A1 एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस A2 एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट AN माइनस 1 एक्स प्लस AN बराबर 0। ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है और इसके मूल जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा n है। तो यहाँ से हम देखेंगे, पहला दिया है समेसन अल्फ़ा 1, समेसन अल्फ़ा 1 बराबर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n। इसकी जो वैल्यू होगी माइनस A1/A0, ये हमारा समेसन अल्फ़ा 1 का वैल्यू हो गया। देखिए, दूसरा दिया समेसन अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2। इसका जब हम एक्सप्लेन करेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n बराबर A2/A0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ से अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा n, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। इसकी वैल्यू जो होगा -1 के पावर n और AN/A0।
ये हमारा हो गया हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन का फार्मूला। अब नेक्स्ट है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में क्या दिया है, मान लीजिए एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसके जो मूल हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इसके 3 मूल हो गए अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ से जब मूलों का योग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए हो जाएगा। माइनस बी बटे ए माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ से फिर देखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी अपान ए होगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी अपान ए, देखिए पहला माइनस है फिर दूसरा प्लस फिर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपान ए है। ठीक है, अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन का यदि मूल दिया है जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमें सभी मान पता है, तो इसका समीकरण जो होता है माइनस एक्स क्यू उसके बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ घाती समीकरण। चतुर्थ घाती समीकरण क्या होता है, ए एक्स घाते 4 प्लस बी एक्स घाते 3 प्लस सी एक्स घाते 2 प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। तो इसके जो मूल हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इसके मूल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इसके मूल हैं 4। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर जो होता है माइनस बी बटे ए। फिर देखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा गामा बराबर सी अपान ए, तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स घाते 4 का गुणा। फिर देखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा बराबर माइनस डी अपान ए। यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बराबर ई अपान ए हो जाएगा। इसका जब समीकरण निकालेंगे तो हमने K1 के बराबर मान लिया, K2 बराबर K3 K4 बराबर, इसका समीकरण जो होता है एक्स घाते एक्स घाते 4 माइनस K1 एक्स घाते 3 प्लस K2 एक्स स्क्वायर माइनस K3 एक्स प्लस K4 बराबर 0। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उभयनिष्ठ मूलों के प्रतिबंध। देखिए मान लीजिए कोई पहले दिया है कि केवल एक उभयनिष्ठ मूल हो, केवल एक उभयनिष्ठ मूल। देखिए मान लीजिए कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जैसे पहला दिया है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा दिया है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल जो दिया है अल्फ़ा दिया है। यहाँ से तो अल्फ़ा दिया है, तो जब इसका एक उभयनिष्ठ मूल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हो जाएगा a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 बराबर 0। इसी तरीके से भी सेटिस्फाई करेगा a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए इसे मैट्रिक्स मेथड से जब सॉल्व करेंगे, जिसे हम क्रैमर रूल कहते हैं, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से ए अल्फ़ा स्क्वायर रहेगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर फिर दूसरा माइनस अल्फ़ा फिर एक अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस। देखिए जब अल्फ़ा स्क्वायर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा b1 c2, इसका इधर होगा माइनस b2 c1, और जब अल्फ़ा का लेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई a1 c2 और माइनस a2 c1। यहाँ से एक लेंगे, इसका गुणांक कुछ नहीं है c1 का, तो एक कांस्टेंट गुणांक एक है, एक लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर लेंगे, इधर जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, ये अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू एक यहाँ से भी निकल जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल होगा तो अल्फ़ा बचेगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, ए इस तरफ जाएगा तो यहाँ से b2 c1 और माइनस b1 c2 ये हो जाएगा बटे a1 c2 और माइनस a2 c1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा के हमें 2 वैल्यू प्राप्त हुआ और यहाँ अल्फ़ा डज नॉट इक्वल 0, अल्फ़ा की वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारा हो गया किस कंडीशन पे, जब एक मूल उभयनिष्ठ हो तब।
दूसरा दिया है जब दोनों मूल उभयनिष्ठ हो। जब दोनों मूल उभयनिष्ठ हो तो क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये हो गया। अब देखिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 के लिए हम देखते हैं। कह रहा है एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होगा यदि a बराबर c। कह रहा है कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अल्फ़ा और बीटा दिया है, कह रहा है एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होगा। मान लीजिए पहला मूल अल्फ़ा है, दूसरा मूल 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होगा यदि, यहाँ से बीटा ले लीजिए 1/बीटा, तो a बराबर c होगा। जब a बराबर c होगा तब एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम होगा। दूसरा दिया है एक मूल शून्य होगा यदि c बराबर 0। कह रहा है कि एक मूल्य शून्य होगा यदि c बराबर 0। यदि c बराबर 0 हम रखेंगे तो ax² और प्लस bx और बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा ax प्लस b बराबर 0। यहाँ से x बराबर 0, एक मूल मिल रहा है 0। यही कह रहा है एक मूल्य शून्य होगा यदि c बराबर हम 0 रख देंगे तो यहाँ से एक मूल 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोनों मूल परिमाण में बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे यदि b बराबर 0। यदि b बराबर 0, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b बराबर जब 0 रखेंगे तो दोनों मूल परिमाण में बराबर होंगे परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों मूल शून्य होंगे यदि b बराबर c बराबर 0। यदि b और c की वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा ax²। तो यहाँ x की वैल्यू जो होगा 0 0। यही कह रहा है कि दोनों मूल शून्य होंगे यदि b और c बराबर 0 हो जाए। अगला पॉइंट है मूल ऋणात्मक होंगे यदि a b c के चिन्ह समान हैं। यदि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अगर ए बी सी तीनों की चिन्ह समान हो, या तो प्लस हो या तो माइनस, चिन्ह समान हो तो उसके मूल ऋणात्मक होंगे। ठीक है, देखिए हम कुछ शॉर्टकट की बात करते हैं। जैसे पहला शॉर्टकट दिया है यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में यदि ए बी सी बराबर, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यदि ए बी सी तीनों का योग 0 हो तो समीकरण के मूल 1, c/a होंगे, तथा यदि a - b + c बराबर 0 हो तो मूल -1 और -c/a होंगे। ठीक है, अब इस पर एक एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है a + b - 2c x² -2a - b - c x प्लस a - 2b + c बराबर 0 दिया है। तो इसके मूल, अब देखिए मूल क्या करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c। यहाँ से a बराबर a + b - 2c है, b बराबर -2a - b - c, c बराबर a - 2b + c। यहाँ से हम a + b + c निकालेंगे तो a + b + c निकालेंगे, a + b + c बराबर 0। तो यहाँ से हम कंडीशन देखे हैं यदि a + b + c बराबर 0 है तो इसके मूल क्या होंगे, पहला मूल 1 होगा, दूसरा मूल c/a। तो यहाँ से पहला मूल 1 हो गया, दूसरा मूल c/a। और c की वैल्यू क्या है, a - 2b + c / a की वैल्यू a + b - 2c। तो यह हो गया हमारा मूल। ठीक है, अब शॉर्टकट नंबर 2 की बात करते हैं। शॉर्टकट नंबर 2 दिया यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ax² + bx + c बराबर 0 के मूल p/q में हो तो, ठीक है, तो क्या होगा pq b² बराबर p + q का होल स्क्वायर इंटू ac। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं। कह रहा है समीकरण 12x² - mx + 5 बराबर 0 के मूल 2:3 में हो तो यम का मान। अब देखिए यहाँ से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx और प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a बराबर 12, b बराबर -5, b बराबर माइनस है और c बराबर 5 और p बराबर 2 दिया है, q बराबर 3 ये दिया है। अब इसी फार्मूले हम सेट करेंगे pq b² प्लस बराबर p + q का होल स्क्वायर इंटू ac। तो देखिए
यही फार्मूला हम रखें। अब पी की वैल्यू 2 है, 2 गुणित 3 और बी की वैल्यू -m है, -m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर, यहाँ से p प्लस क्यू दिया 2 + 3 का होल स्क्वायर गुणित और a की वैल्यू 12, c की वैल्यू 5। यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से हो जाए 6m स्क्वायर बराबर और इस 3 2 5 के स्क्वायर 25 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ से m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 250 और m की वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो 5√10, तो हमारा m की वैल्यू हो गया। अब शॉर्टकट नंबर 3 देखते हैं। शॉर्टकट नंबर 3 क्या दिया है, यदि वर्ग समीकरण कह रहा है यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो cx² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होंगे। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे x² - 5x प्लस 6 बराबर 0, जब इसके मूल निकालेंगे तो मूल 2 3 है, तो इसके मूल क्या हैं, 2 और 3 है। ठीक है। अब देखिए यदि यही कह रहे हैं यदि x² में हम दोनों तरफ भाग दे दें, यहाँ जैसे है हमारा x² - 5x और प्लस 6 बराबर 0, जब हम x² से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 -5x और प्लस 6x², ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन ए बन रहा है। तो इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल यदि 2, 3 थे तो इसके मूल 1/2 1/3 हो जाएंगे। यहाँ हल करेंगे, यही कह रहा है यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0 के मूल 1/अल्फ़ा 1/बीटा होंगे। मतलब यहाँ से a का x² का गुणांक a था, यहाँ पर x² का गुणांक c है, जस्ट अपोजिट। अब शॉर्टकट नंबर 4 देखते हैं। शॉर्टकट नंबर 4 क्या दिया, यदि वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे के गुना हो तो, कह रहा है यदि वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे के गुना हो तो k+1 का होल स्क्वायर अपान k बराबर b² होगा। ठीक है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वह प्रतिबंध जिसके लिए समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू 3 दिया है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, k+1 अपान k² बराबर b² अपान ac। k की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 + 1 4 का स्क्वायर बटे 3 बराबर b² अपान ac। 4 की स्क्वायर करेंगे 16, 16 का मल्टीप्लाई ac में करेंगे 16 ac और 3 का इधर हो जाएगा 3 b² अपान 16 ac। अब देखिए शॉर्टकट नंबर 5 है। शॉर्टकट नंबर 5 दिया है यदि वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरी का nवीं घात है तो a c का पावर n का पूरे पावर 1/n प्लस 1 प्लस a का पावर n c पूरे पावर 1/n प्लस 1 प्लस b बराबर 0। ठीक है। शॉर्टकट नंबर 6 देख रहे हैं, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a-x² प्लस b-x प्लस c- बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम होंगे। कह रहा है कि जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसके मूलों के व्युत्क्रम में होंगे। यदि कब, जब c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर b माइनस c दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b हो तो। अब कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। जिसे एक समीकरण दिया है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हमेशा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो सीधी धारा 4 से हम लगाएंगे तो यहाँ से आएगा -1 प्लस -√3 हो जाएगा, -√3/2। यहाँ से जब हल करेंगे तो -1 और प्लस माइनस i और √3/2 हो जाएगा, जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होता है। यहाँ से प्लस माइनस लेने पर तो इसका एक रूट ओमेगा होगा, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरा है x² - x प्लस 1 बराबर 0 के मूल माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे।
तो इसका मूल ये डायरेक्ट याद रखिए। कहीं पर यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो डायरेक्ट उसका मूल ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए। यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूल माइनस ओमेगा